महकी हुई जुल्फ को कहते घटा, आपकी मद भरी आंखों को कंवल कहते हैं, आपकी मद भरी आंखों को कंवल कहते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, तुमको हंसी लगती हूँ, इसको चाहत भरी नजरों का पल कहते हैं, इसको चाहत भरी नजरों का पल कहते हैं। एक हम ही नहीं, एक हम ही नहीं, सब देखने वाले तुमको संगे मर मर पे लिखी शोक गजल कहते हैं, संगे मर पे लिखी शोक गजल कहते हैं। ऐसी बातें न करो, ऐसी बातें न करो, जिनको यकीन मुश्किल हो, ऐसी तारीफ को नीयत का खलल कहते हैं, ऐसी तारीफ को नीयत का खलल कहते हैं। आपकी मद भरी आंखों को कंवल कहते हैं, इसको चाहत भरी नजरों का पल कहते हैं। मेरी तकदीर के तुमने मुझे अपना समझा, मेरी तकदीर के तुमने मुझे अपना समझा, इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं, इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं, इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं। फिल्म त्रिशूल 1978 में रिलीज हुई थी। फिल्म के सभी गीत अच्छे हैं। फिल्म के पर्दे पर इस गीत में दिखाई देगी आपको संजीव कुमार, विद्या रहमान। इस फिल्म का संगीत दिया था खय्याम ने। सुनने में ये गीत आपको बिल्कुल सादा सा गीत लगेगा, जैसे कोई आम सा गीत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनो तो आपको पता चलेगा कि इस गीत में मेल और फीमेल का आपस में संवाद है और फीमेल पार्ट द्वारा सभी बातों का जवाब बहुत समझ से और मनोवैज्ञानिक ढंग से दिया जा रहा है। और पूरी दुनिया की फीमेल्स के ब्रेन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका मुकाबला हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक वो भी नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक ये सोचने में 5-7 सेकंड लेता है, लेकिन ये 1 सेकंड भी नहीं लेता। सुनिए, आपको पता चलेगा। गीत शुरू होता है, आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं गठा, आपकी मद भरी आंखों को कमल कहते हैं। यहाँ पे तारीफ हो रही है। कमल वो कमल का फूल होता है, इसको देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है और इसको कमल भी कहते हैं, कमल भी कहते हैं। और इस गीत में आप सुनोगे आपको लगेगा जैसे कवल कह रहे हो, वो भी ठीक है। कमल कह लो या कवल कह लो, ये सभी ठीक है। और क के आगे पूरी मात्रा लगा दो, वो भी ठीक है। अगला अंतरा है, मैं तो कुछ भी नहीं, तुमको हंसी लगती हूं, इसको चाहत भरी नजरों का अमल कहते हैं। ये देखिए कितनी समझ के साथ जवाब दिया जा रहा है कि खूबसूरती वगैरह कोई कुछ नहीं होती, ये आपकी नजरों का ही कमाल है, आपकी नजरों की ही खूबसूरती है कि यहाँ पे आपको खूबसूरती दिखाई दे रही है। अमल का मतलब होता है एक्ट, ये आपकी नजरों का ही एक्ट है। ये अगला अंतरा, एक हम ही नहीं
सब देखने वाले तुझको संगे मरमर पे लिखी शोख गजल कहते हैं। यहाँ पे तारीफ कुछ ज्यादा होगी, ज्यादा तारीफ है यहाँ पे। ऐसी बातें न करो जिसका यकीन मुश्किल हो, ऐसी तारीफ को नियत का खलल कहते हैं। इसको क्या कहें, ये मैंने पंजाबी समझाना पड़ेगा। इन्हें कहते माड़ी नीत वाला। एक बात और, यहाँ पे भिंडा के आसपास एयरफोर्स स्टेशन, रिफाइनरी, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, थर्मल, ये सब होने की वजह से यहाँ पे पूरे भारत के लोग यहाँ पे रहते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जामनगर से लेकर त्रिपुरा तक, वो सभी लोग यहाँ पे रहते हैं और मेरे पास आते रहते हैं। तो उनके सामने जब मैं किसी से पंजाबी में बात करता हूँ तो वो बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं कि आपको पंजाबी आती है? तो मैं उनसे कहता हूँ भाई मैं पंजाबी तो हूँ, पंजाबी मेरी मातृभाषा है, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ। घर में यार दोस्तों के साथ, सबके साथ मैं पंजाबी बोलता हूँ। तो किसी को यकीन ही नहीं आता, कोई मुझको पंजाबी नहीं समझता। वो कहते हैं कि आप देखने में पंजाबी लगते ही नहीं। तो इसका क्या हल किया जाए? और आखिरी अंतरा, मेरी तकदीर कि तुमने मुझे अपना समझा, इसको चाहत भरी नजरों का अमल कहते हैं। ये इस गीत की निष्पत्ति है। ये इसके बारे में हम बैठ के बात करेंगे। पिछले कुछ एपिसोड से मैं ये ब्लैक पेन इस्तेमाल करने लगा हूं। ये ब्लैक फाउंटेन पेन है। ये तो जब हम पढ़ते थे तो ब्लैक पेन से लिखते थे, तो इस पेन की मुझे याद आई तो मैंने ये खरीद लिया। ये फाउंटेन पेन है, ये इसमें स्याही भरनी पड़ती है तब चलता है। ये आइए बैठ के लिखते हैं। ये गीत अपने आप में पूरी जिंदगी है। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं, मेरी तकदीर कि तुमने मुझे अपना समझा। गीत यहां से शुरू होता है और यहां पे खत्म होता है। मेरी तकदीर कि तुमने मुझे अपना समझा, इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं। ये आखिरी अंतरा इस गीत की या इस गजल की निष्पत्ति है, या यूं कह लो कि ये हासिल गजल है, पूरी जिंदगी का हासिल है ये। और मैं तो कुछ भी नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं तो कुछ भी नहीं, जिसको इस चीज का ज्ञान हो जाता है, यानी अब सब कुछ हो, आपको सब कुछ ही मिला ही हुआ है। अगले वीडियो में हम राम की बात करेंगे, राम के नाम की बात करेंगे, राम असल में क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ कोई प्रवचन नहीं करूंगा, हम एक फिल्मी गीत करेंगे साहिर साहब का लिखा हुआ, और उस पर बातचीत करेंगे। और एक राहत इंदौरी की एक गजल भी है, वो भी पढ़ेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे।